दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम असम राज्य से जुड़े गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करेंगे। असम राज्य के ऊपर ऑलरेडी 2 क्लास मैंने बना दिया। अगर आप में से कोई इसे नहीं देखे तो इस वीडियो के अंत में इसका लिंक मैं दे दूंगा, इसे आप देख लीजिएगा। ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है। अगर इसके पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन को जोड़ा जाए तो आपको यहाँ 100 से अधिक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन हूँ, व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ रंगाली बिहू कॉल? रंगाली बिहू को के पहले दिन को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए भोगाली बिहू, बी गोरू बिहू, सी पिठा बिहू या डी नॉन ऑफ द एबोव। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी गोरू बिहू, द बिहू ऑफ काउस। बिहू भारतीय राज्य आसाम के 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक समूह है। रंगाली या बोहाग बिहू अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कंगाली या काती बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है और भोगाली या माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। रंगाली बिहू तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे वसंत उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो कोई क्वेश्चन में आ सकता है कि वसंत उत्सव कौन से बिहू को कहते हैं? तो ये है रंगाली बिहू। असम्स ओनली केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट इज लोकेटेड इन। आसाम का एकमात्र केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है ए डिब्रूगढ़, बी शिवसागर, सी नामरूप या डी चौराइदो। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी नामरूप। नामरूप पर स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड आसाम का पहला केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट है। यह भारत के पूरे उत्तर पूर्व और पूर्वी हिस्से में यूरिया बनाने वाला एकमात्र कंपनी है। द फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंदरी झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। यह भारत का पहली फर्टिलाइजर प्लांट है। काइबुल लामजो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? काइबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मिजोरम या डी नागालैंड। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी मणिपुर। दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान लॉकटेक झील मणिपुर पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमें क्या पता चला? ये काबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान लॉकटेक झील मणिपुर में स्थित है। ये मणिपुर राज्य का पशु बो ऑल्टर हिरन का घर है। राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, इसके ऊपर इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, इसे आप देख लीजिएगा। असम शेयर्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट? असम कितने राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? इसका ऑप्शन है ए 6, बी 5, सी 7 या डी 8। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी 7। असम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा करती है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत के साथ विभिन्न राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा? असम साहित्य सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन है ए चंद्रधर बरुआ, बी हेमचंद्र बरुआ गोस्वामी, सी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ या डी पद्मनाथ गुहाई बरुआ। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है डी पद्मनाथ गुहाई बरुआ। असम साहित्य सभा के प्रथम अध्यक्ष पद्मनाथ गुहाई बरुआ थे। उन्होंने वर्ष 1917 में असम साहित्य सभा के पहले सत्र के शिवसागर में अध्यक्षता की। तो इससे ये क्वेश्चन बनता है कि असम साहित्य सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1917। और ये कहाँ पर हुआ था? शिवसागर में हुआ था। असम साहित्य सभा असम के सबसे बड़ा साहित्यिक संस्था है। असम साहित्य सभा के सबसे बड़ा साहित्यिक संस्था अगर एग्जाम में पूछे तो वो है असम साहित्य सभा। चूज द ऑड वन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेदा, सी यजुर्वेदा या डी आयुर्वेदा। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है डी आयुर्वेदा।
ऋग्वेद से जुड़े वेद से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद शब्द का अर्थ ज्ञान की स्तुति है। धनु और मंत्रों के वेद के रूप में जाना जाने वाला वेद सामवेद है। यह वेद पूजा से संबंधित है। सामवेद में निहित 2 उपनिषद, छांदोंग उपनिषद और केना उपनिषद। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। 2 सामवेद में निहित 2 उपनिषद का नाम छांदोंग उपनिषद और केना उपनिषद। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है। कौन से वेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत या नृत्य का मूल माना जाता है? अगर एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर होगा सामवेद। यजुर्वेद का अर्थ पूजा ज्ञान है। यजुर्वेद 2 प्रकार के हैं, कृष्ण मतलब काला गहरा और शुक्ल मतलब उज्ज्वल, ये उज्ज्वल। तो अगर एग्जाम में पूछे कि यजुर्वेद का 2 जो प्रकार है उसका नाम बोलो, नाम, तो इसका आंसर होगा कृष्ण और शुक्ल। अथर्ववेद, अथर्ववेद जीवन को लंबा करने, बीमारियों को ठीक करने, जड़ी बूटियों से उपचार प्राप्त करने, प्रेमी या साथी प्राप्त करने या विश्व शांति, अच्छाई और बुराई की प्रकृति के लिए समर्पित है। Who is also known as the father of ब्रह्ममान और मोबाइल थिएटर ऑफ असम। असम के ब्रह्ममान या मोबाइल थिएटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ए अभिजीत भट्टाचार्य, सी भारती मेधी, सी अच्युत लेहकर या डी जितेन बोरा। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी अच्युत लेहकर। अच्युत लेहकर ब्रह्ममान या मोबाइल थिएटर के जनक थे और उन्होंने 1960 के दशक में आसाम में मोबाइल थिएटर का जन्म दिया। तो आसाम में मोबाइल थिएटर का जन्म कब हुआ था? अगर एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर होगा 1960। उन्होंने 1963 के में पाठशाला में लोकप्रिय नाटरज थिएटर की स्थापना की, जिसका लगभग 40 वर्ष पूरे असम और अन्य राज्य में प्रदर्शित हुआ। तो लोकप्रिय नाटराज थिएटर की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा अच्युत लेहकर। वे एक अग्रणी नाट्यकार, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। 1997 में उन्हें कमल कुमारी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पता चलता है कि अच्युत लेहकर को 1997 में कमल कुमारी नेशनल अवार्ड मिला। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम टच वेस्ट बंगाल बॉर्डर? असम के कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा छूते हैं? इसका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए 2। असम में केवल 2 जिले जो पश्चिम बंगाल की सीमा को छूते हैं, वो जिले हैं कोकराझार और धुबरी। Was असम पुलिस एस्टैब्लिश? असम पुलिस की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है ए 1856, बी 1756, सी 1826 या डी 1726। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है सी 1826। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यांडाबू की संधि के बाद अंग्रेज द्वारा असम में एक नियमित पुलिस बल शुरू किया गया था। असम पुलिस का मुख्यालय राजधानी गुवाहाटी में स्थित उलुवारी में स्थित है। तो असम पुलिस का मेन मुख्यालय कहाँ है? अगर एग्जाम में पूछे तो ये उलुवारी में है। बुक हस्ती विदर्नब was written under which आहोम रूलर? हस्ती विदर्नब पुस्तक किस आहोम शासक के अधीन में लिखा गया था? इसका ऑप्शन है ए शिव सिन्हा, बी सिंहा विष्णु, सी शिव संघा या डी नॉन ऑफ द एबव। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए शिव सिन्हा। हस्ती विदर्नबा हस्तियों या हाथी विज्ञान के ऊपर एक प्राचीन असमिया ग्रंथ है। इसकी रचना सुकुमार बरकट ने 1734 में की थी। तो इसकी रचना किसने की थी? अगर एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर होगा सुकुमार बरकट। आहोम राजा शिवसिन्हा ने के आदेश के तहत लिखित हस्ती विदर्मन हाथियों की कक्षाओं या प्रकारों या उसके देखभाल से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आसाम एकॉर्ड साइन? आसाम समझौता कब हुआ था? इसका ऑप्शन है ए 14 अगस्त 1971, बी 15 अगस्त 1947, सी 15 अगस्त 1985 या डी 14 अगस्त 1947। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी 15 अगस्त 1985। असम समझौता भारत सरकार के प्रतिनिधियों और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता था। यह 15 अगस्त 1985 को नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षरित किए गए। तो अगर एग्जाम में पूछे कि असम एकॉर्ड किस प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया था, और इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट द श्री सूर्य पहाड़ इज लोकेटेड? श्री सूर्य पहाड़ किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन है ए ग्वालपारा, बी धेमाजी, सी बदरपुर या डी नॉन ऑफ द एबोव। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए ग्वालपारा। ये श्री सूर्य पहाड़ का एक चित्र है। श्री सूर्य पहाड़ ग्वालपारा में स्थित है। यह लगभग 7 चोटियों से बना लगभग 1400 एकड़ में फैला हुआ है। यह टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम टच अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर? असम के कितने जिले अरुणाचल प्रदेश सीमा को छूते हैं? इसका ऑप्शन है ए 8, बी 9, सी 10 या डी 11। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए 8। असम के 8 जिले हैं जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा को छूते हैं। यह जिले का नाम जैसे उदालगुरी, शोनितपुर, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और चौराईदेव। फर्स्ट टी कंपनी इन इंडिया? भारत में पहली चाय कंपनी कौन सा है? ए टाटा टी कंपनी, बी आसाम टी कंपनी, सी गोलघा टी कंपनी या डी कालाइन टी कंपनी। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी आसाम टी कंपनी। टी कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। आसाम के विश्वनाथ जिले में मोइराबाड़ी टी स्टेट एशिया का सबसे बड़ा टी स्टेट है। यह चाय बागान का मालिक लेक लियोन राशियन इंडियन लिमिटेड से है, जो विलियमसन मोर्गा ग्रुप का एक हिस्सा है। आसाम चाय प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाई जाती है। जोरहाट ब्रह्मपुत्र घाटी के एक मध्य भाग में है, इसलिए विश्व का चाय राजधानी के रूप में जोरहाट को जाना जाता है। तो द कैपिटल और टी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड अगर पूछे तो इसका आंसर होगा जोरहाट। द फर्स्ट आहोम मोनार्क टू एज्यूम द हिंदू टाइटल स्वर्ग नारायण was? हिंदू शीर्षक स्वर्ग नारायण धारण करने वाला पहला आहोम सम्राट कौन था? दोस्तों, मेरा कोशिश है कि आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करने में आसानी हो। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो इसे एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है फर्स्ट सुकाफा, बी सित्यूफा, सी सुहागमुंग या डी नॉन ऑफ द एबोव। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी सुहांगमुंग। सुहांगमुंग आहोम नाम के अलावा एक हिंदू नाम या शीर्षक स्वर्ग नारायण को अपनाने वाला पहला आहोम राजा था। आहोम राजवंश ने आसाम या ब्रह्मपुत्र घाटी में शासन किया था। उनकी पहली परंपरा या धर्म था वे अलौकिक शक्तियों और ऐश्वरिक शक्ति को अनंत शक्तियों को विश्वास करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ हिंदू धर्म ब्राह्मण ऋषियों के माध्यम में उनके दरबार में प्रवेश कर गया और इस तरह धीरे धीरे आहोम हिंदूकरण की ओर ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम टच नागालैंड बॉर्डर? असम के कितने जिले नागालैंड सीमा को छूते हैं? इसका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी 6। असम 6 जिले है जो नागालैंड के सीमा को छूते हैं। ये जिले जैसे दिमा हसाओ, कार्बी आंगलंग, गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर और चौराईदेव। इन द फर्स्ट असमीज न्यूज़पेपर, पहले असमिया समाचार पत्र का नाम बताइए। इसका ऑप्शन है ए जुगशंकर, बी अरुणोदय, सी दैनिक बातोरी या डी आज अखम। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी दैनिक बातोरी।
दैनिक बातोरी पहला असमिया दैनिक समाचार पत्र था। यह पहली बार 12 अगस्त 1935 को प्रकाशित हुआ था। शिव प्रसाद बरुआ ने आसाम के जोरहाट से इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो इसमें यह क्वेश्चन बनता है कि असम का जो पहला समाचार पत्र था वो कब प्रकाशित हुआ था, तो इसका आंसर होगा 12 अगस्त 1935। और इस समाचार पत्र पहले कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो इसका प्लेस मुझे अगर पूछे तो ये होगा जोरहाट, आसाम के जोरहाट टाउन। और किसने प्रकाशित किया था, शिव प्रसाद बरुआ। नीलमणि फुकन पहली असमिया दैनिक बातोरी के संपादक थे। तो असम के जो दैनिक बातोरी उसका प्रथम संपादक कौन थे, तो इसका आंसर होगा नीलमणि फुकन। अरुणोदय 1846 में शिवसागर असम के मासिक प्रकाशित होने वाली पहली असमिया भाषा पत्रिका थी। अगर मैगजीन के बाद वो पूछे तो अरुणोदय होगा फर्स्ट असमीज लैंग्वेज मैगजीन अरुणोदय। वो 1846 में शिवसागर से प्रकाशित हुई। तो ये भी आप याद रख लीजिए। द डिस्ट्रिक्ट which was separated from Assam and was given to the East Pakistan in 1947 was 1947 में असम से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया जिला कौन सा था, इसका ऑप्शन है ए ढाका, बी करीमगंज, सी मानखाचर या डी सिलेट। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है डी सिलेट। आज़ादी से पहले सिलहट भारत का अंग था। ऐतिहासिक रूप से सिलेट को श्रीहट्ट के नाम से जाना जाता था। ये सेना और देव राजवंश से नियंत्रित में आने से पहले हरिकेला और कामरूप के वैद्य और हिंदू राजाओं का शासन स्थल था। 1997 में जब एक जनमत संग्रह हुआ तो सिलेट ने पूर्व बंगाल के पाकिस्तान प्रांत में शामिल होने का फैसला लिया। हालांकि जब रेडक्लिफ रेखा तैयार की गई थी तब बराक घाटी के करीमगंज जिले को आयोग द्वारा मतलब कमीशन द्वारा भारत को दिया गया था। Which day will be observed as Rhino Day in Assam? आसाम में किस दिन को राइनो डे के रूप में मनाया जाता है, इसका ऑप्शन है ए 22 सितंबर, बी 12 जनवरी, सी 18 मार्च या डी 25 अगस्त। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है ए 22 सितंबर। गेंडे की विभिन्न प्रजातियों और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये गेंडा की सभी 5 प्रजातियों के दिन के रूप में मनाया जाता है। गेंडे की 5 प्रजातियां जैसे सुमात्रा, ब्लैक, ग्रेटर वन हॉर्न, जावन और व्हाइट राइनो। भारतीय राज्य आसाम काजीरंगा उद्यान में 90% से अधिक के साथ एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। सुमात्रा गेंडे जीवित गेंडे में सबसे छोटे और 2 सींग वाला एकमात्र एशियाई गेंडे है। तो 2 सींग वाला एशियाई गेंडे कहाँ पर पाया जाता था, सुमात्रा। आसाम्स ओनली फिशरी कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस इज लोकेटेड इन। आसाम का एकमात्र मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थित है, इसका ऑप्शन है ए करीमगंज, बी रोहा, सी गुवाहाटी या डी जागरियोट। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है बी रोहा। द कॉलेज ऑफ फिशरीज मैंगलोर एक प्रमुख मत्स्य शिक्षा और अनुसंधान संस्था की स्थापना 1969 में तत्कालीन कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर द्वारा भारत में पहली मत्स्य पालित महाविद्यालय के रूप में की गई थी। तो एग्जाम में अगर पूछे कि भारत का फर्स्ट फिशरी कॉलेज कौन सा है, ये होगा द कॉलेज ऑफ फिशरीज मैंगलोर और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम टच मणिपुर बॉर्डर? आसाम के कितने जिले मणिपुर सीमा को छूते हैं, इसका ऑप्शन है ए 8, बी 6, सी 4 या डी 2। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है डी 2। आसाम के केवल 2 जिले हैं जो मणिपुर सीमा को छूते हैं, वो जैसे दिमा हसाओ और कछार।
हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर इन असम? आसाम में प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे? इसका ऑप्शन है ए डेविड स्कॉट, बी रिचर्ड हार्ट केटिंग, सी जेम्स वेस्टलैंड या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए डेविड स्कॉट। 24 फरवरी 1826 को यांडाबो की संधि में बर्मा में असम के हिस्से को ब्रिटेन को सौंप दिया गया। 1828 में पश्चिमी असम के बंगाल प्रांत में शामिल किया गया। इसके बाद बाकी असम प्रांत को 1833 में शामिल किया गया। डेविड स्कॉट असम के प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया जो बंगाल के राज्यपाल के अधीन था। तो फर्स्ट कमिश्नर असम अगर पूछे तो इसका आंसर होगा डेविड स्कॉट। 1874 में असम को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया और इसकी स्थिति को चीफ कमिश्नर प्रोविंस में अपग्रेड किया गया और रिचर्ड हार्ट केटिंग असम के पहले चीफ कमिश्नर बने थे। तो ये यहाँ पर कंफ्यूज अब नहीं होना कि कमिश्नर अगर पूछे प्रथम कमिश्नर तो इसका होगा डेविड स्क्वाड, और अगर पूछे कि चीफ कमिश्नर असम का पहला चीफ कमिश्नर कौन थे तो इसका आंसर होगा रिचर्ड हार्ट केटिंग। बागडोगरा फोक डांस इज रिलेटेड टू बागडोगरा लोकनृत्य किसके साथ संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए बोरो, बी मिसिंग, सी तिवा या डी राभा। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए बोरो। बागडोगरा फोक डांस बागडोगरा असम राज्य और उत्तर पूर्व भारत में रहने वाले स्वदेशी बोरो जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। इसे तितली नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि ये तितलियों और पक्षियों की गतिविधियों का मानवीकरण है। असम आर्ट एंड कल्चर के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया, इसे अगर आप नहीं देखे तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। हु ट्रांसलेट महाभारता इनटू असमीज लैंग्वेज फर्स्ट? हियन गुहाई, रामा सरस्वती, रघुनाथ चौधरी या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है बी रामा सरस्वती। रामा सरस्वती भारत के कामरूप के 16वीं शताब्दी के कवि थे। उन्हें संस्कृत से प्रारंभित असमिया में संपूर्ण महाभारत के अनुवाद के लिए जाना जाता था। इसके लिए उन्हें अहोम बायास के नाम से भी जाना जाता था। तो किन्हें अहोम बायास के नाम से जाना जाता था अगर एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर होगा रामा सरस्वती। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र का जनक कौन है? इसका ऑप्शन है ए एरिस्थोनिस, बी एडम स्मिथ, सी एरिस्टोटल या डी एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ 18वीं सदी के स्कॉटिश दार्शनिक थे। उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। स्मिथ अपनी 1776 की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर एग्जाम में पूछे द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। ये कब पब्लिश्ड हुआ अगर पूछे तो यह 1776 में पब्लिश्ड हुआ। किसे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है अगर एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले हैं अगर पूछे तो वे स्कॉटिश। व्हिच वन इज द फर्स्ट फिल्म वेयर भूपेन हजारिका सिंग एज ए प्लेबैक सिंगर? वो पहली फिल्म कौन सी है जिसमें भूपेन हजारिका प्लेबैक सिंगर के रूप में गाते हैं? इसका ऑप्शन है ए जयमती, बी सुधामणि, सी इंद्रमालती या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी इंद्रमालती। इंद्रमालती असमिया भाषा की दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशक महान असमिया कवि ज्योतिप्रसाद आगरवाला ने किया है। यह 1939 में रिलीज हुई थी। यह नायक के भूमिका में मनोविराम बरुआ ने निभाई और जबकि राजेश्वरी बरुआ को मालती के रूप में लिया गया था। यहाँ तक कि महान असमिया संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका ने केवल 13 साल की उम्र में विश्व विजय नवजीवन गाया था। तो कौन सा सॉन्ग भूपेन हजारिका जी की पहला सॉन्ग है अगर पूछे तो वो है विश्व विजय नवजीवन। इन हाउ मेनी मिनट्स
द लाइट फ्रॉम द सन रीच आस, सूर्य के प्रकाश हम तक कितने मिनट में पहुंचते हैं? इसका ऑप्शन है ए 7 मिनट, बी 8 मिनट, सी 9 मिनट या डी 10 मिनट। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है बी 8 मिनट। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। धौलाशोदिया ब्रिज इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर, धौलाशोदिया पुल कौन से नदी पर बनाया गया है? इसका ऑप्शन है ए सुबनसिरी, बी सोनकोट, सी कृष्णा या डी लोहित। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है डी लोहित। ढोलाशोदिया ब्रिज भूपेन हाजरिका सेतु, जिसे आमतौर पर ढोलाशोदिया ब्रिज के रूप में जाना जाता है, भारत में एकमात्र ब्रिज है जो पूर्वोत्तर असम राज्य अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ये पुल असम के तिनसुकिया जिले के दक्षिण में ढोला गांव, उत्तर में सदिया गांव को जोड़ता है। 9.5 किलोमीटर लंबाई है। यह पानी के ऊपर भारत का पहला लंबा पुल है। नेम द फर्स्ट असमीज नोबेल, असम का पहला असमिया नोबेल कौन सा है? ए भानुमति, बी अवधि, सी चक्रध्वज या डी नॉन ऑफ द एबव। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है ए भानुमति। भानुमति पहली असमिया उपन्यास से 1890 में प्रकाशित भानुमति पद्मनाथ गोहाई बरुआ द्वारा प्रकाशित की गई थी। इन्हें असमिया साहित्य के महान दाता के रूप में माना जाता है। पद्मनाथ गोहाई बरुआ असम साहित्य सभा के पहले अध्यक्ष थे। हु हैड कन्फर्ड गोपीनाथ बरदलोई विद द टाइटल लोकप्रिय, गोपीनाथ बरदलोई जी को लोकप्रिय टाइटल किसने दी? इसका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी लक्ष्मणनाथ बेजबरुआ, सी जयराम दास दौलतराम या डी होमेन बोरगोहाई। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है सी जयराम दास दौलतराम। गोपीनाथ बरदलोई एक राजनीतिक उपकरण के रूप में अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत के अनुयायी थे। आसाम और उनके लोगों के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण के कारण आसाम के तत्कालीन राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया था। वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन असम, असम वुमेन यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन, असम के पहले वुमेन यूनिवर्सिटी कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए गुवाहाटी, बी जोरहाट, सी सिलचर या डी डिब्रूगढ़। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है बी जोरहाट। आसाम महिला विश्वविद्यालय असम राज्य के जोरहाट टाउन में स्थित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। यह सरकार द्वारा असम महिला विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित किया गया था। यह असम के पहला महिला विश्वविद्यालय है। कामाख्या टेम्पल वॉज रिवील्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोच किंग, निम्नलिखित में से किस कोच राजा द्वारा कामाख्या मंदिर की पुनर्निर्माण किया गया था? इसका ऑप्शन है ए सुकाफा, बी पमत्त सिन्हा, सी नरनारायण या डी नॉन ऑफ द अबव। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है नरनारायण। देवी कामाख्या को समर्पित कामाख्या मंदिर एकांडो शक्तिपीठों में से एक है। यह नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। अगर एग्जाम में पूछे कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, यह इसका आंसर होगा नीलाचल हिल। कामाख्या मंदिर को वो स्थान माना जाता है जहाँ सती का गर्भ या योनि का हिस्सा गिरा था, इसलिए इस स्थान को नारी शक्ति या प्रजनन क्षमता का प्रतीक माना जाता है। One is only Assamese who represent India in the राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन 1930। 1930 में लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र असमिया कौन थे? इसका ऑप्शन है ए भूपेंद्र नाथ सैकिया, बी चंद्रधर बरुआ, सी आशा बरदलोई या डी नॉन ऑफ द एबव। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है सी चंद्रधर बरुआ। चंद्रधर बरुआ आसाम के एक प्रसिद्ध लेखक, कवि, नाट्यकार और गीतकार थे। बरुआ का जन्म देरगांव गोलाघाट आसाम में 15 अक्टूबर 1878 में हुआ था। वे 1918 में ग्वालपारा में आयोजित असम साहित्य सभा के दूसरे अध्यक्ष थे।
वे असम साहित्य सभा पत्रिका के संस्थापक थे और उन्होंने 1930 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो चंद्रनाथ बरुआ असम के एक प्रसिद्ध लेखक थे। उनका जन्म गोलाघाट में हुआ था और वे असम साहित्य सभा के दूसरे अध्यक्ष थे और उन्होंने 1930 में जो लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें असम से प्रतिनिधित्व किया था। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम टच त्रिपुरा बॉर्डर? असम के कितने जिले त्रिपुरा सीमा को छूते हैं? इसका ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 2 या डी 1। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है डी 1। करीमगंज एकमात्र जिला है जो असम को त्रिपुरा के साथ जोड़ता है। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ असम? असम में प्रथम अहोम राजा कौन थे? इसका ऑप्शन है ए सुखंगफा, बी सुताफा, सी सुदांगफा या डी सुकफा। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है डी सुकफा। ये सुकफा राजा का चित्र है। सुकफा असम में पहले अहोम राजा अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। पटकाई पहाड़ियों पर अपनी यात्रा के बाद असम में अहोम साम्राज्य के पहले राजा के आगमन की स्मृति में 1996 से असम में 2 दिसंबर को सुकफा दिवस के रूप में या असम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो असम दिवस या सुकफा दिवस कब मनाया जाता है? अगर एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर होगा 2 दिसंबर। विच टाउन इज ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ असम? किस टाउन को मैनचेस्टर ऑफ असम के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन है ए लखीपुर, बी पलाशबाड़ी, सी शुआलकुची या डी शामागुड़ी। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी शुआलकुची। शुआलकुची पारंपरिक रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। देश के अन्य हिस्सों के विपरीत यहाँ बुनाई के लगभग विशेष रूप से महिलाओं का शिल्प है जो घर के बैकट्रैप लूम पर जारी की जाती है। शुआलकुची को असम का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि शुआलकुची में बड़ी संख्या में हैंडलूम उद्योग होते हैं। इस कारण इसे मैनचेस्टर ऑफ असम कहा जाता है। विश्व का सबसे बुनाई वाला गांव कौन सा है? अगर पूछे तो असम का कपड़ा केंद्र होने के नाते शुआलकुची अंतर्राष्ट्रीय स्रोत पर यहाँ मुगा, रेशम, पाट, एरी मुगा कपड़े आदि बनाए जाता है। सावाना ग्रासलैंड वॉज फाउंड इन सावाना ग्रास के मैदान कहाँ पाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ अमेरिका, सी अफ्रीका या डी नॉन ऑफ द एबोव। इसे आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है सी अफ्रीका। एशिया के बाद अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। निकटवर्ती द्वीपों के सहित लगभग 30.3 मिलियन किलोमीटर में पृथ्वी के कुल सतह के 6% से अधिक भूमि क्षेत्र का 20% कवर करता है। 2021 तक 1.4 बिलियन लोगों के साथ ये दुनिया के मानव आबादी का लगभग 18% हिस्सा है। Which is the largest village in Assam? आसाम का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए टिंगखोंग, बी शुआलकुची, सी बोकाघाट या डी खमताई। इसे आप गैस कीजिए और इसका सही आंसर है बी शुआलकुची। असम का सबसे बड़ा गांव शुआलकुची बुनकर के लिए का स्वर्ग है। इसे रेशम गांव के रूप में जाना जाता है। कार्बी आंगलोंग जिला लगभग 10,434 वर्ग किलोमीटर से फैला एक क्षेत्र है। असम के सबसे छोटा शहर कौन सा है अगर पूछे तो साउथ सलमारा मानकाछार डिस्ट्रिक्ट असम का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम टच मेघालय बॉर्डर? असम के कितने जिले मेघालय सीमा को छूते हैं? इसका ऑप्शन है ए 8, बी 9, सी 10 या डी 11। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है ए 8। असम के 8 जिले मेघालय सीमा को छूते हैं। ये जिले जैसे कछार, दिमा हासाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, कामरूप, मेट्रोपॉलिटन कामरूप, ग्वालपारा, दक्षिण सलमारा मानकाछार आदि।
हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्रथम वाइस चांसलर कौन थे? इसका ऑप्शन है ए विष्णुराम मेधी, बी नवीन चंद्र बोरदोलोई, सी कृष्णकांत हंदिक या डी नलिनीबाला देवी। इसे आप गेस कीजिए और इसका सही आंसर है सी कृष्णकांत हंदिक। कृष्णकांत हंदिक असम के संस्कृत विद्वान, एक आइडियोलॉजिस्ट और एक परोपकारी व्यक्ति थे। उन्हें पद्मश्री पद्म भूषण के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। हार्डिंग 9 साल तक गुवाहाटी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। आज का क्लास में यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।